ये आपके पास 4 क्वेश्चंस हैं बेटा, बट सारे क्वेश्चन सेम तरीके से होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 सब में मुझे क्या निकालनी है, विच टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, तो कैसे मैं फाइंड करूंगा पहली नेगेटिव टर्म एपी की। अब देखो ये सारी की सारी जितनी भी एपीज आपको दी हुई है ना, ये सारी एपीज डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीज होने का मतलब है कि एक टाइम आएगा कि इसमें एक नेगेटिव टर्म आ जाएगी। पर आपको पता है ये नेगेटिव टर्म आएगी कब, पॉजिटिव टर्म्स के खत्म होने के बाद। और सिंपल सी बात है ये तो, है ना, क्या बोल रहे हो आप, ये तो हमें मालूम ही है कि पॉजिटिव को खत्म करोगे तभी तो नेगेटिव टर्म आएगी। तो पॉजिटिव खत्म कब होता है, जीरो से पहले सब नेगेटिव, जीरो के बाद सब पॉजिटिव। तो मतलब जीरो मेरा बॉर्डर लाइन है, जीरो के मतलब जब डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज होने के बाद हो सकता है इन गिवन एलिमेंट्स में जीरो आए, और जीरो के बाद नेगेटिव टर्म होगी पहली। तो मैं यहाँ पर ना जीरो के लिए काम करूँ, मैं किसी नेगेटिव टर्म के लिए नहीं काम करूंगा। क्योंकि पता है क्या है बेटा, जैसे मेरे को ये दिया हुआ है क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के अंदर मुझे बोलता है पहली नेगेटिव टर्म निकालो। तो इसको जब मैं लिख रहा हूँ सीरीज को 53, 48, 43 सो ऑन, इसमें एक टर्म आती होगी, इसके बाद नेगेटिव टर्म स्टार्ट हो जाएगी, और ये मेरी पहली नेगेटिव टर्म होगी, है ना, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। और हो सकता है इसमें जीरो प्रेजेंट हो, और हो सकता है इसमें जीरो प्रेजेंट ना हो, बट अगर सपोज इमेजिनरी जीरो है उसके बाद ही नेगेटिव टर्म आएगी। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ए एन को जीरो मान लेता हूँ। ठीक है, मैं लेट कर लेता हूँ कि ए एन क्या है, जीरो। बट ऐसा लेट करने पे मेरा जो एन है वो किस में आ सकता है, फ्रैक्शन में आ सकता, और एन फ्रैक्शन में नहीं आता। मालूम है ये वाली चीज, एन हमेशा क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, एन कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता। क्यों फ्रैक्शन में आ सकता है, क्योंकि मैंने ए एन को जबरदस्ती जीरो लिया है, और जीरो इसके अंदर इंक्लूड शायद ना हो। बट मुझे ये पता है उसके बाद वाली टर्म कौन सी होगी, नेगेटिव टर्म ही होगी। अच्छा ये चीज समझ रहे हो, मैंने यहाँ पे ए एन को एज्यूम कर लिया जीरो के इक्वल, और जीरो के बाद ही मेरी पहली नेगेटिव टर्म होगी। तो हम काम करते हैं इसके लिए, ए मेरा कितना है 53 है, डी मेरा कितना है 48 माइनस 53 दैट इज -5। अभी मैं यहाँ पे ए एन का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ए प्लस एन माइनस वन डी, जिसमें मैं ए एन को क्या मान रहा हूँ, जीरो। ए की वैल्यू कितनी है 53, एन की वैल्यू मुझे निकालनी है, और डी की वैल्यू कितनी है -5। तो सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व करने पे क्या आएगा, 53 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू -5, -53 हो जाएगा उस साइड जाकर, है ना। अभी माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा ये वाला, बट 5 और 53 कटते नहीं है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में आने वाला है, क्योंकि जीरो इसकी वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो 53 इज इक्वल टू 5n माइनस 5, मतलब 5n किसके इक्वल है, 58 के इक्वल है। तो n किसके इक्वल है, 58/5। कटने के बाद आएगा 1.6, और n कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता बिकॉज जीरो इसकी टर्म नहीं है। तो एज n इज इन फ्रैक्शन विच मीन्स जीरो इज नॉट टर्म ऑफ गिवन एपी, बट द फर्स्ट नेगेटिव टर्म विल बी 12th या इज 12th टर्म। तो अगली जो टर्म होगी वो 12th टर्म होगी, और 12th टर्म क्या होगी, नेगेटिव होगी। बिल्कुल राउंड ऑफ कर देंगे, और इसके राउंड ऑफ के सबसे क्लोजेस्ट जो नंबर होगा वो मेरी पहली नेगेटिव टर्म होगी, दैट इज 12th। एक तरीका इसको करने का ये है, जिसमें मैंने ए एन को क्या एज्यूम कर लिया, जीरो के इक्वल एज्यूम कर लिया, और उसको लेकर सॉल्व कर दिया। बट दूसरा तरीका भी है इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब दूसरा तरीका क्या है, मैं इसमें डिफरेंट सीरीज लेकर कर लेता हूँ। जैसे सपोज ये वाली सीरीज ले लेते हैं, सेकंड वे। देखो आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हो, बट करने का तरीका सब कुछ वैसा ही है। ए क्या है मेरा यहाँ पे 121 है, डी क्या है मेरा यहाँ पर -4 है, और मुझे क्या फाइंड करना है, एन फॉर फर्स्ट नेगेटिव टर्म। यहाँ पर मैं ए एन को, देखो नेगेटिव का मतलब क्या है, मेरा ए एन जीरो से बड़ा होगा या जीरो से छोटा होगा। नेगेटिव का मतलब है कि जो मेरा ए एन है वो जीरो से छोटा होगा। जीरो से छोटी वैल्यू हुई तो क्या नेगेटिव होती है। तो मैं यहाँ पे ए एन को क्या मानूंगा, लेस देन जीरो, और इसके लिए सॉल्व करूं। बट इसको सॉल्व करने से पहले कुछ चीजें मुझे ये साइन के लिए पता होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक मैथ्स में इसमें जो आप काम कर रहे हो वो इक्वेलिटी के लिए काम कर रहे हो, इन इक्वेलिटीज के लिए आपको नहीं पता कैसे क्या करते हैं। अब इन इक्वेलिटीज में क्या क्या होता है, देखो अगर एक नंबर 5 है और एक नंबर 2 है, दोनों में से कौन बड़ा है, 5 बड़ा है। अब इस 5 को मैंने सपोज 2 दे दिया, और इस 2 को भी मैंने 2 दे दिया, अब कौन बड़ा है, अभी भी वही बड़ा है, 7 इज ग्रेटर देन 4। तो सेम ऐड होने से कुछ फर्क नहीं होता। अगर मैं दोनों में 2 सेपरेट कर देता हूँ, अब कौन बड़ा है, अभी भी वही बड़ा है, अभी भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। बिल्कुल, अगर मैं इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अब कौन बड़ा है, अभी भी वही बड़ा है। अगर मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, अभी भी 5 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2.5, और ये 1 आएगा, अभी भी यही बड़ा है। ओके, अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई कर, अब कौन बड़ा है। तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे जो ये इनइक्वालिटी का साइन है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और अगर मैं नेगेटिव नंबर से डिवाइड करता हूं, अब क्या होगा, ये -2.5 होगा और ये -1 होगा। अब कौन बड़ा है मेरे पास, अगर मैं किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूं ना, तो मेरा इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, 100 बड़ा है या 10 बड़ा है, 100 बड़ा है, इनका रेसिप्रोकल कर दो। अब मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो 1/100 बड़ा है या 1/10 बड़ा है, अब 1/10। तो इसका मतलब ये, आप पॉजिटिव नंबर ऐड करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, साइन में कुछ भी चेंज नहीं होता। बट अगर आप एक नेगेटिव नंबर को
को डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हो या रेसिप्रोकल कर देते हो उनका, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को इनइक्वालिटी से करता हूं ना, तो मुझे ये वाला जो इन्फॉर्मेशन है ये मालूम होना बहुत जरूरी। ओके, तो an इज लेस देन 0, तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d इज लेस देन 0। a की वैल्यू 121 है, n मुझे फाइंड आउट करना है और d की वैल्यू -4 है। 121 को उधर भेज रहा हूं मैं, या चलो अभी नहीं भेजते, बाद में भेज लेते हैं थोड़ा, क्योंकि इनइक्वालिटी है तो ध्यान से करते हैं, ऐसे पंगे नहीं लेते। तो 121 माइनस 4n प्लस 4 इज लेस देन 0, 125 माइनस 4n इज लेस देन 0। ये चीज आई। अभी किसको शिफ्ट करें, 125 को उधर शिफ्ट करें तो प्लस माइनस करने पे साइन चेंज होता है? नहीं, प्लस माइनस में नहीं होता। ठीक है, तो -4n इज लेस देन -125, अभी साइन चेंज नहीं हुआ। अब अगर मैं -4 को डिवाइड करूंगा, नेगेटिव नंबर को डिवाइड कर रहा हूं दूसरी साइड, तो मेरा ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब n इज ग्रेटर देन -125 बाय माइनस, बस ये कटिंग कर दोगे, इसको काटोगे तो आंसर कितना आएगा, 31.25। तो n क्या है मेरा, n इज ग्रेटर देन 31.25, मतलब n जो है वो इससे जब बड़ा होगा तो मेरा an क्या आएगा, 0 से कम आएगा, मतलब नेगेटिव आएगा। तो बताओ फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होगी, तो देयरफॉर फर्स्ट नेगेटिव टर्म विल बी 32nd टर्म। समझ आई ये वाली बात? अगर मेरा आंसर सपोज ये भी आता ना ग्रेटर देन 31, तो भी मैं 32 लूंगा, क्योंकि उससे बड़ा लेना है, 31 नहीं लेना, उससे बड़ा। ठीक है, अगर इन केस आपसे ये वाला पार्ट नहीं होता तो आप ये वाले पार्ट से भी कर सकते।